अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज फिर हाजिर हैं अज़्म तालीम के प्लेटफॉर्म से। बीकॉम पार्ट 1 की और इकोनॉमिक्स आज हमारा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेक्स्ट मंथ में उम्मीद है कि पेपर हो जाए या रमजान में पेपर हो जाए इस दफा, तो टाइम कम है, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 में ना ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 1 से डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं जो समझता हूं, इतना 30 साल एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन इकोनॉमिक्स एज हैज बीन डिफाइंड बाय एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल एंड रॉबिन्स। मतलब ये कि ये जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपने देनी है, और किसी भी ये तीन हमारे इकोनॉमिस्ट जो मेन इकोनॉमिस्ट हैं, सबसे पहला इकोनॉमिस्ट हमारा कौन गुजरा है? एडम स्मिथ, उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल, और उसके बाद सबसे लास्ट में रॉबिन्स। तो इनकी डेफिनेशन पे बात हो सकती है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इनकी डेफिनेशन आ जाए। और इसके बी पार्ट में आपको पता है क्वेश्चन जो है, अगर आप 10 ईयर को पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करोगे तो उसमें ए बी करके आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये डेफिनेशन आ जाए और सेकंड में उसके बी में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक डेफिनेशन आ जाए या डिफरेंशिएट आ जाए। माइक्रो और मैक्रो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप कर लोगे माइक्रो मैक्रो तो ये आपके जो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में उसमें आ जाता है, कहीं ना कहीं आता है। तो ये इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स में इस तरीके से बनता है, ए और बी करके इस दफा बन सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसी तरीके से आएगा कि डिफाइन इकोनॉमिक्स ये किस राइटर की, एडम स्मिथ की, एल्फ्रेड मार्शल की, रॉबिन्स की, और इसके मेन फीचर है वो भी देने। मैंने तो सिर्फ ये लिखा है, मेन फीचर नहीं लिखे। अब ये बुक है आपके पास अगर, तो उससे आप कंसर्न कर लेंगे। कोई सी भी बुक हो, पेटी वाला की हो, शेख मुबारक अली की, जैसे मेरे पास है ये बुक, सईद अहमद सिद्दीकी की है, और मुख्तलिफ राइटर की, जो आप अच्छी समझते हो उससे आप कंसर्न कर लो। तो ये पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है डिफाइन इकोनॉमिक्स, और ये उसकी डेफिनेशन आ सकती है। तीन राइटर की डेफिनेशन है, ज्यादातर जो है एल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशन आती है। और इसके बी पार्ट में माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंशिएट आ सकता है, या स्कोप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, या इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इकोनॉमिक्स के हवाले से हमने वीडियो दी है। आगे जो इसके लॉज हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में ये तो सिंपल डेफिनेशन है ना, ये तो आप लर्न कर लोगे, आराम से याद कर लोगे। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, मार्जिनल यूटिलिटी है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि जो लर्निंग है इसमें आम अल्फाज में रट्टा है, याद करना है, तो वो आप खुद याद कर लोगे। उसके मैं क्वेश्चन बताऊंगा। इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना इस साल के हवाले से जो आपके बीकॉम पार्ट 1 में आ सकते हैं, तो उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप देख लें, इसको याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। जल्दी जल्दी वीडियो दूंगा, तो ये आप जो है ना 8-10 सवाल में इसके, या 15 तक मैंने सोचा है कि 15 क्वेश्चन जैसे आईटीबी के बता दूं और 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के बता दूं, तो उससे आपका पेपर हो जाए। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इसको हम जो चैनल अज़्म तालीम के प्लेटफॉर्म से हम ये वीडियो दे रहे हैं, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।